बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। वैसे तो ये मशहूर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा यू टर्न लेती है, लेकिन नून लीग ने सोचा कि चलें हम भी ये काम करके देख लेते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया बनाया था लंदन के अंदर बैठकर, तो नवाज शरीफ साहब को उस बयानिए से पीछे हटना पड़ गया है। अब उसकी क्या वजह है, किसका प्रेशर था, तो नवाज शरीफ साहब ने ऐसा फैसला क्यों किया, तो ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उसके अलावा बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, ये उनके वकला ने बताया। तो देखें, ये बातें 2 दिन से चल रही हैं। तो इससे पहले बात कर लेते हैं सरफराज भुगटी साहब के बारे में। निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हमले के पीछे भारतीय एजेंसी रा का हाथ है। इसके अलावा कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं उनका कहना है तमाम दहशतगर्दी के पीछे भारतीय एजेंसी रा है। एक एक शहरी के खून का हिसाब लिया जाएगा, कौन कर रहा है और कहां से करवाया जा रहा है सब पता है। तो ये अग्रेसिव कुछ स्टेटमेंट्स थी उनकी। तो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है जो उन्होंने वहाँ पे बनाया था, उन्होंने कहा था जी मैंने बाजवा साहब का, फैज़ अमीर साहब का, साकिब निसार का, तो मतलब इन सब का मैंने एहतसाब करना है। तो इस बयानिए से उनकी अपनी पार्टी के लोग खुश नहीं थे, ख़ासतौर पर उनके अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, वो भी खुश नहीं थे। तो अब वहाँ पर मीटिंग हुई लंदन के अंदर, तो सब ने समझाया मियाँ साहब को कि आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने खैर समझाया, तो शायद मियाँ साहब समझ चुके होंगे। तो फिर इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी कि जो नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब की बात की थी, तो उनका एहतसाब नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे, वो मामला जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दिया उन्होंने। तो इसका मतलब है मियाँ साहब की तरफ से एहतसाब की बातें नहीं होंगी, तो वो बयानिया जो है वो बयानिया ख़त्म हो चुका है अब। तो अब आपको ये बताऊँ कि ये क्यों करना पड़ा इनको। तो देखें, जब भी इलेक्शंस करीब होते हैं तो हर सियासतदान की यही कोशिश होती है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बना लिया जाए। तो उनको ये लगता है कि इस बयानिए से अवाम के दिल के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा होती है, उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, तो उनको लगता है कि इस बयानिए से वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा है। तो हर सियासतदान का ये बयानिया होता है, जब हुकूमत के अंदर होते हैं खुश होते हैं, जब हुकूमत जाती है बयानिया बन जाता है, खासतौर पर जब इलेक्शन करीब होता है। तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब को पार्टी के अंदर जो कुछ सीनियर लोग हैं, तो उन्होंने समझाया कि जी मियाँ साहब आप इस तरह ना करें, लोग ये चीज़ नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये सियासतदानों के बड़े पुराने बयानिए हैं। तो उन्होंने समझाया होगा कि लोग जिस मुश्किलात के अंदर हैं, जिस तरीके से महंगाई है, गुर्बत इतनी हद तक बढ़ चुकी है, तो लोग आपका ये बयानिया नहीं सुनेंगे। आप कम से कम लोगों को ये बताएं कि उनको मुश्किलात से कैसे निकालेंगे आप। तो मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान में जाकर गुर्बत के खात्मे का प्लान देंगे, पाकिस्तान की खुशहाली का प्लान देंगे, उसके अलावा पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये मियाँ साहब बताएंगे जलसे के अंदर। तो देखिए, मैंने पहले भी यही कहा था कि इनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए की बजाय कम से कम ऐसा प्लान देना चाहिए अवाम को कि अवाम की समझ में आ जाए। क्योंकि जिस हालात के अंदर अवाम गुजर रही है अभी, जिस मुश्किलात के अंदर, महंगाई का सामना है, एक वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास, तो मतलब एक गुर्बत की लकीर के नीचे इतनी आवाम आ गई है कि एक वक्त की रोटी मुश्किल है उनके लिए। तो लेकिन इनका क्या बयानिया होता है कि जी हमने इनका एहतसाब करना है, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। भाई गरीबों को क्या लेना है आपके इस बयानिए से, तो गरीबों को रोटी चाहिए। देखते हैं कि मियाँ साहब ने फैसला तो कर लिया है, अब वहाँ पर जाकर वो कोई ऐसा प्लान देते हैं आवाम को जो आवाम की समझ के अंदर आ जाए। तो ये तो मियाँ साहब आएंगे तभी पता चलेगा। तो उसके अलावा बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। तो इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि खान साहब को सी क्लास में रखा गया अभी, तो छोटा सा सेल है, उसके अंदर रोशनी भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि खान साहब को अटक जेल के अंदर इतनी परमिशन थी कि वो वॉक कर लेते थे, तो यहाँ पर ये सहूलत भी नहीं दी जा रही उनको। तो इसके अलावा उनका कहना है कि खान साहब को जो खाना दिया जाता है वो महफूज नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये उनके एक वकील जो नईम हैदर साहब उन्होंने कहा, दूसरे शोएब शाहीन साहब, उन दोनों ने कहा कि खान साहब का जो खाना है वो महफूज नहीं है, तो खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। पहली बात तो ये कि खान साहब साबिक पीएम हैं, उनको बी क्लास भी देनी चाहिए, कुछ सहूलतें तो उनको ज़ाहिर सी बातें मिलनी चाहिए। बाकी ये जो बात है उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, जब खान साहब अटक जेल के अंदर थे तो उस टाइम देखें सारे वकला वो भी सेटिस्फाई थे, खान साहब खुद भी सेटिस्फाई थे। खान साहब ने तो ये भी कहा कि मैं वहाँ पे एडजस्ट हो चुका हूँ। देखिए, अब अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता तो वो भी जेल थी, वहाँ पे भी हो सकता था। तो लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है खान साहब के जो वकील हैं उनके लिए परेशान होते होंगे, फ़िक्रमंद होंगे। तो जाहिर सी बात उन्होंने खान साहब की हिफाजत के लिए इकदाम उठाने हैं।